जय मसीह के मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को खुशबू मसीह चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ऐसे वचन बताने वाली हूँ जो इंसान अपने ही मुंह से अपनी ही बड़ाई करता है, अपनी ही प्रशंसा करता है, उस इंसान के लिए, उस मनुष्य के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम आपको बताएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि कोई भी मेरी वीडियो हो नोटिफिकेशन उसकी सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे और आप लोग मेरी वीडियो को देखें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, और अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा इस वचन को, जो आज मैं इतनी इम्पोर्टेंट वचन आपके सामने शेयर करने वाली हूँ। जैसे मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत से लोग अपने जो काम करते हैं वो काम अपने ही मुंह से लोगों के सामने प्रशंसा करते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों के आगे सराहना करते हैं। तो परमेश्वर का वचन मैं आप लोगों को मैं पढ़ के पूरी जो नीति वचन 27 है, भजन संहिता नीति वचन 27 हम खोलेंगे। उसमें जो वचन लिखा है, आज मैंने जब वचन को पढ़ा तो मुझे बहुत आनंद महसूस हुआ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, हाँ, उसमें से हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं और अन्य लोग भी हो सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो हम काम करते हैं उसकी बड़ाई हम खुद ही करते हैं, उसकी प्रशंसा हम खुद ही करते हैं। तो उन व्यक्तियों के लिए, उन मनुष्यों के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं वचन पढ़ के आप लोग को बताऊंगी। और आप लोग भी अपने बाइबल को जरूर खोल के रखिएगा और इसे समझने की कोशिश करिएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत ही प्यारा वचन है। मैं आप लोगों को पूरा 27 वचन है, मैं पूरी 27 वचन पढ़ के आप लोग को बताऊंगी। पहला वचन क्या लिखा है, कल के दिन के विषय में मत भूल, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। हालेलुया। यहाँ पे वचन क्या कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, कल की चिंता मत करो, कल के बारे में मत भूलो, कल के विषय में मत सोचो, क्योंकि यहाँ तक कि कोई नहीं जानता कि दिन भर में क्या हो जाएगा, क्या होने वाला हो। यहाँ तक कि अपने बारे के 1 मिनट के बारे में कोई नहीं जानता। वही चीज तुम कल के बारे में क्यों सोचते हो, कल के बारे में क्यों भूलते हो। वही चीज परमेश्वर का वचन कहता है कि तू कल के बारे में मत सोच, कल के बारे में मत भूल। हालेलुया। यहाँ पे वचन दूसरा लिखा है, तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु तू आप ना करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि अगर दूसरे लोग आपकी प्रशंसा करें, आपकी कामों को देख के प्रशंसा करें तो करे, उन्हें करने दो, परंतु जो हम अपने कामों को करें वो काम अपने ही मुंह से अपनी ही प्रशंसा ना करें, अपनी ही बड़ाई ना करें। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहती हूँ, जब हम प्रचार करते हैं तो हम जब किसी के लिए दुआएं करते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, तो ये मत हम उससे कहें कि हम आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं और हमारी प्रार्थना करने से आप चंगे हो चुके हैं या हमारी प्रार्थना करने से आप ठीक हो गए। तो ऐसा आप लोगों अपनी ही मुंह से बड़ाई नहीं करना है, क्योंकि प्रभु सब कुछ देखता है। प्रभु का आत्मा जो है, पवित्र आत्मा जो है, वो हमारे साथ साथ रहता है और हमें इसीलिए परमेश्वर ने चुना भी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आपको इस वचन का मतलब यही है कि अपने मुंह से बड़ाई नहीं करना है, अपनी प्रशंसा नहीं करनी है, अपने कामों को लेकर प्रशंसा नहीं करनी है, अपने प्रचार को लेकर प्रशंसा नहीं करनी है। और दूसरे लोग करें तो करें, दूसरे लोग सराहे तो सराहे, पर अपनी सराहना मत लेना। हालेलुया। तीसरा वचन लिखा है, पत्थर तो भारी है और बालू में बोझ है, परंतु मूढ़ का क्रोध उन दोनों से भी भारी। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है, जो पत्थर होता है वो भारी तो रहता ही है, और जो बालू में जो बोझ होता है, जो बालू होता है वो भी तो बोझ लगता है, जो बालू होता है वो भी बोझ लगता है। और जो पत्थर होता है, पत्थर आप लोगों ने देखा है, वो भारी तो होता ही, वो भारी होता है, गड़ू भी होता है, ठीक। लेकिन
उन दोनों से भी अधिक मूढ़ जो क्रोध करने वाला मूढ़ होता है, जो क्रोध करने वाला व्यक्ति होता है, उन दोनों से भी अधिक भारी होता है। जैसे मेरे प्रिय भाई बहनों कि हमारा जो घमंडी मूढ़ होता है, जो क्रोध करने वाला मन होता है, जो व्यक्ति होता है, वही चीज़ कह रहा है कि जो पत्थर होता है ना, आप लोगों ने पत्थर को देखा, पत्थर जितना गढ़ू होता है, जितना भारी होता है, उससे भी अधिक जो मूढ़ी इंसान होते हैं, जो क्रोध करने वाले इंसान होते हैं, उससे भी अधिक उनका बोझ जो होता है भारी होता है। हालेलुया। यहाँ पे चौथा वचन लिखा है मेरे प्रिय भाइयों, हम चौथा वचन पढ़ते हैं आगे। क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है। यहाँ पे वचन कहता है जब हम क्रोध करते हैं तो उसे क्रूरता निकलती है, उसे गुस्सा होती है, उसे घमंड होता है। और जिस तरह से प्रकोप धारा के समान होता है, जो हमारा प्रकोप होता है, जो हमारे अंदर से प्रकोप निकलता है, जो गुस्सा निकलती है, जो अहंकार निकलता है, वो उस धारा के समान होती है, जो जल में उठता है, जो लहरें की तरह उठती है, जो हमें आप लोगों ने देखा है, जो समुद्र को देखा होगा, जब लहरें उठती है तो वो बड़ी से बड़ी पहाड़ को भी गिरा देती है। ठीक उसी तरह से हमारा क्रोध भी होता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि जब हम क्रोध करते हैं तो उससे क्रूरता निकलती है और प्रकोप से धारा बहती है। हालेलुया। और 5वें वचन में लिखा है खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हम प्रेम करते हैं, जो लोगों से प्रेम करते हैं, जो गुप्त में प्रेम करते हैं, उससे कई गुना अच्छा है कि हम खुली हुई लोगों के सामने हम डांट खा लें, वो ठीक है, लेकिन हमें गुप्त में किसी अन्य लोगों से प्रेम नहीं करना है। वो परमेश्वर की नज़र में वो गलत है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए उससे उत्तम है कि हम किसी के प्रति डांट खा लें। हालेलुया। 6ठा वचन लिखा है जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है जो मित्र होता है, जो हमारा साथी होता है, और उसके हाथ से जो लगे घाव होते हैं, जो मतलब जो भी घाव है, अगर मेरा मित्र है कोई, अगर मेरा दोस्त है और अगर उसकी बातों से हमें कष्ट हो रहा है तो वो विश्वास योग्य है, क्योंकि हमें वो सही मार्ग पे ले जाएगा। जिस तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे एक भविष्यवक्ता होता है, जैसे एक पास्टर अच्छा पास्टर होता है, वो हमें अगर डांट भी देगा, अगर हमें बोल के घाव भी कर देगा, फिर भी उसका विश्वास योग्य रहेगा, उस पर विश्वास बना रहेगा। परंतु जो बैरी लोग होते हैं वो हमेशा आप लोगों ने देखा होगा मेरे प्रिय भाई बहनों कि जो आपके पीठ पीछे बुराई करते हैं वो आपसे बहुत प्रेम कर दिखावा करते हैं। वो आपके चुंबन का मतलब यही होता है कि वो दिखाने के लिए वो प्रेम करते हैं आपसे। लेकिन जो सच्चा मित्र होता है वो आपके मुंह पे ही बोल देगा। अब उस समय आपको घाव तो होगा, उस समय आपका दिल दुखेगा, लेकिन वो विश्वास योग्य होगा, वो सही मार्ग पे लेके जाएगा। हालेलुया। आइए हम 7वां वचन देखते हैं। संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है, परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे क्या कह रहा है? संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी, जब हम किसी अन्य चीज से हम संतुष्ट रहते हैं, ठीक, जैसे हम थोड़ी देर के लिए, मैं उदाहरण के लिए बोलती हूँ, हमारे पास गाड़ी बंगले घर नौकर चाकर सब कुछ हो तो हमारा जो सुख है वो भी बहुत मतलब जो अगर थोड़ा सा दुख भी रहेगा ना तो वो भी सुख की तरह में वो फीका लगेगा। ठीक, क्योंकि हम संतुष्ट हैं, हर एक चीज़ों से संतुष्ट हैं, उस समय हमें परमेश्वर की याद भी नहीं आएगी और हमें वो मधुरता चीज़ जो रहेगी वो फीका सा लगेगा। ठीक, लेकिन जिस तरह से भूखा जब भूखा इंसान होता है, जो बहुत दुखों से पीड़ित होता है, कड़वी रहता है और उसे भूख लगी होती है, उसके शरीर पे कपड़े नहीं होते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो उसे अगर हम कड़वी चीज़ भी दे देंगे, जब उसका पेट खाली रहेगा, वो भूख के मारे तड़पता रहेगा, तो अगर हम उसे कड़वी चीज़ भी दे देंगे तो उसे मीठा समझकर वो खा लेगा,
उसे वो कहते नहीं है कि जब अगर भूख लगा होता है तो कोई जहर भी दे दो, जहर भी खा लेते हैं। 8वां वचन में लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे हम पढ़ते हैं। स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। हालेलुया। यहाँ पे मेरे प्रिय भाई बहनों चिड़िया का उदाहरण दिया गया है, परंतु यहाँ पे मनुष्यों के लिए बोला गया है कि जिस तरह से एक चिड़िया होती है, जिस तरह से चिड़िया होती है अपने घोंसले को छोड़ के वो बाहर उड़ती फिरती रहती है, उसी तरह से कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपने घरों को छोड़कर, अपने परिवारों को छोड़कर बाहर घूमते फिरते रहते हैं और अपने घर की परवाह नहीं करते हैं, अपने परिवार की परवाह नहीं करते हैं। उसी तरह जिस तरह से वो चिड़िया अपने बच्चों को छोड़कर, अपने घोंसला को छोड़कर उड़ती फिरती रहती है, उसी तरह से वो भी मनुष्य जो होता है, जो भी व्यक्ति होता है, अपने परिवार को, अपने घर वालों को छोड़ के वो अन्य जगह पे घूमता फिरता रहता है, उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं होती है। ये परमेश्वर का वचन, हर एक वचन मैंने देखा मेरे प्रिय भाई बहनों, जो 27 वचन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन है हमारे जीवन में। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इस वचन को जरूर बताना चाहिए। 9वां वचन है, जैसे तेल और सुगंध से वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर संपत्ति से उत्पन्न आनंदित होती है, मन आनंदित होता है। जैसे तेल और सुगंध, जिस तरह से तेल और सुगंध रहता है वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर संपत्ति से मन आनंदित होता है। हालेलुया। 10वां वचन लिखा है 10वें वचन में, जो तेरा और तेरे पिता का मित्र हो उसे ना छोड़ना और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर ना जाना। प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कई उत्तम है। हालेलुया। यहाँ पे वचन क्या कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग इसे बहुत ही करीबी से सुनना, ये वचन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे कह रहा है जो तुम्हारे पिता के मित्र हैं, जो तुम्हारे पिता के मित्र हैं उनसे तो प्रेम करते रहना, उन्हें छोड़ना नहीं, उनका साथ नहीं छोड़ना। और अगर विपत्ति, अगर दुख के समय तुम्हारा भाई जो है वो क्रोध करता है या तुम्हारा भाई अलग हो चुका है, तुमसे अहंकार करता है, वही चीज कह रहा है कि तुम अपने भाई के पास ना जाना, वरन जो पड़ोसी है, तुम्हारे दूर के पड़ोसी हैं और जो तुमसे प्रेम करते हैं उनके पास तुम भले चले जाना, लेकिन अपने भाई के पास ना जाना। उससे कई, अपने तुम्हारे भाई से कई उत्तम उस पड़ोसी के पास जाना उत्तम होगा। हालेलुया। 11वां वचन लिखा है, हे मेरे पुत्र बुद्धिमान हो, कर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपने निंदा करने वालों को उत्तर दूंगा। यहाँ पे कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर खुद कह रहा है कि हे मेरे पुत्र बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर। मतलब बुद्धिमान होकर, ऐसे वचन को सुन के, ऐसी बातों को सुन के तू बुद्धिमान हो, हर एक शत्रु से बचने के लिए तुम बुद्धिमान बनो, और मैं उस मन को देख के मैं आनंदित होऊंगा, मैं अपने निंदा करने वालों को उत्तर दे सकूंगा। और तब मैं अपने निंदा करने वाला, तब परमेश्वर, यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि जब तू बुद्धिमान मन से मेरे आनंदित करेगा, मैं आनंद रहूंगा, तब मैं तेरे शत्रु को, जो है तेरे निंदा करने वालों को, मैं जो परमेश्वर का निंदा करते हैं, मैं उसे उत्तर दे सकूंगा। हालेलुया। 12वें वचन में लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आती देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं और हानि उठाते हैं। हालेलुया। यहाँ पे वचन कह रहा है जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो विपत्ति को देखकर छिप जाते हैं, परंतु जो भोले लोग होते हैं, जो सीधे लोग होते हैं, जो अच्छे मन वाले होते हैं, जो अच्छे हृदय वाले होते हैं, वो दुख को देखकर, जो कष्ट को देखकर, हानि को देखकर वो प्रभु पर विश्वास रखे रहते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। 13वां वचन में लिखा है, जो पराये का उत्तरदायी हो उसका कपड़ा, और जो अनजान का उत्तरदायी हो उससे बंधन की वस्तु ले। 14वां वचन लिखा है, जो भोर को उठकर अपने पड़ोसी को ऊंचे शब्द से आशीर्वाद देता है उसके लिए यह श्राप गिना जाएगा। हालेलुया।
पांचवा 15वां वचन लिखा है, झड़ी के दिन पानी का लगातार टपकना और झगड़ालू पत्नी दोनों एक से हैं। जिस तरह से झड़ी के दिन पानी का लगातार टपकता है, जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि जब छपरे जिस तरह से होते हैं, उनके जो पानी होते हैं हमेशा टप 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 टपकते रहते हैं, उसी तरह से झगड़ालू पत्नी जो होती है वो भी उसी की तरह होती है। वो हमेशा लगातार वो अपने पति से लड़ते रहते हैं, पति पत्नी दोनों लड़ते रहते हैं एक दूसरे से। हालेलुया। जो उसको रोक सके, जो उसको रोक रहे वह आयु को भी रोक रखेगा और दाहिने हाथ से वह तेल पकड़ेगा। जैसे जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगत से चमकदार हो जाता है। हालेलुया। यहाँ पे वचन कह रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरह से लोहा लोहे को चमकाता है। जब आप लोगों ने देखा होगा किसी लोहार के पास जाके, जब वो कोई तलवार बनाता, कोई चाकू बनाता, तो वो लोहे से ही पीटता है और लोहे को ही चमका देता। उसी तरह से जब अगर हमारे अच्छे नियत रहेगी, अच्छी संगत रहेगी, अच्छे मनुष्य के साथ मित्रता रहेगी, तो वो मित्रता हमारी संगत को, हमारी नियत को चमकदार बना के रखेगा। हालेलुया। 18वां वचन लिखा है, जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वह उसका फल खाता है। इसी रीत से जो अपने स्वामी की सेवा करता है उसकी महिमा होती है। हालेलुया। 19 वचन लिखा है मेरे प्रियो, जैसे जल में मुख की परछाई सुख से मिलती है, वैसे ही एक मनुष्य का मन दूसरे मनुष्य के मन से मिलता है। हालेलुया। जैसे अधोलोक और विनाश लोक, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। 21 वचन लिखा है, जैसे चांदी के लिए कुठाई और सोने के लिए भट्ठी है, वैसे ही मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा है। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है, जैसे चांदी जब बनाने के लिए चांदी के लिए कुठाई और सोने के लिए भट्ठी होती है, उसी तरह मनुष्य के लिए भी प्रशंसा होती है। मनुष्य को जीने के लिए प्रशंसा जरूरी होती है। हालेलुया। 22 वचन में लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, चाहे तो मूर्ख को अनजान के बीच ओखली में डालकर मूसल से कूटे, तो भी उसकी मूर्खता नहीं जानेगी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे वचन क्या कहता है कि जो मूर्ख लोग होते हैं, जिस तरह से वो ओखली आप लोगों ने देखा होगा, उसमें अगर कोई चीज डाल के कूटो तो भी वो बदलता नहीं है। उसी तरह से मूर्ख लोग होते हैं, जब हम उन्हें कितनों भी समझाएंगे वो मूर्खता उसके अंदर की मूर्खता नहीं जाने की है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन बहुत ही अच्छा है, सही, सच में ये बात बहुत अच्छी बात कही है परमेश्वर के वचन में, कि अगर कोई मूर्ख लोग है तो उसे हम कितनों भी बताएंगे, कितनों भी सिखाएंगे, फिर भी उस ओखली की समान रहेगा, जो कितनों भी कूटो फिर भी वो सुधरता नहीं है। ठीक उसी तरह से हम मूर्ख लोगों को कितनों भी समझाएंगे, कितनों भी बताएंगे, फिर भी वो अपनी मूर्खता को नहीं जाने देगा। हालेलुया। 23 वचन में लिखा है, अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगा कर जान ले और अपने सब पशुओं के झुंडों की देखभाल उचित रीत से कर। हालेलुया। क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती, और क्या राज मुकुट पीढ़ी पीढ़ी चला जाता है। हालेलुया। यहाँ पे वचन क्या कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगा कर जान ले। मतलब जितने भी आपके सब लोग हैं उन्हें आप सही तरीके से पहचान लो, क्योंकि पशुओं के झुंड की देखभाल उचित रीत से नहीं कर सकते हैं, नहीं जान सकते। ऐसे में संपत्ति सदा दिन तक नहीं ठहर सकती है। हालेलुया। यहाँ पे केवल भेड़ बकरियों को नहीं कि कहा गया मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पे अपने साथी संगी, अपने रिश्तेदार और अन्य लोगों के बारे में कहा गया है कि हमें उन्हें भली भांति जान मान के रखना चाहिए,
क्योंकि जब बहुत सारे लोग हो जाते हैं तो उस रीति में हम अपने संपत्ति को भी खो देते हैं, अपने रिश्ते को भी खो देते हैं। इसलिए हमें अपने रिश्ते को बना के रखना है, इसलिए राज मुकुट पीढ़ी पीढ़ी चला जाता है। हालेलुया। कटी हुई घास उठ गई, नई घास दिखाई देती है, पहाड़ों की हरियाली काट कर इकट्ठी की गई है। भेड़ों के बच्चे तेरे वस्त्र के लिए और बकरों के द्वारा खेत का मूल्य दिया जाएगा। हालेलुया। और बकरियों का इतना दूध होगा कि तू अपने घराने समेत पेट भर के पिया करेगा, और तेरी का भी जीवन निर्वाह होता रहेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे प्रिय भाई बहनों, इतने प्यारे प्यारे वचन मैंने आप लोगों को बताया। मुझे विश्वास है कि प्रभु आप सबको आशीष दिया होगा। ऐसे वचन के बारे में, ऐसे वचन को जानकर परमेश्वर आप सबको आशीष देंगे। और इस वचन को आप लोग जरूर फिर से दोबारा पढ़िएगा और इस वीडियो को भी दोबारा देखिएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आशा करती हूँ आप लोग इस वचन को सुने हैं, जाने हैं कि अपने मन की प्रशंसा नहीं करना, अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करना, अपनी प्रशंसा नहीं करना और अपने मन की सराहना कभी मत करना। और आज हम जी रहे हैं वो भी हम प्रभु की ही इच्छाओं के द्वारा जी रहे हैं। जो कुछ है प्रभु की महिमा के द्वारा है, और हमें आज का तो पता नहीं, हम कल की चिंता क्यों करें। वही चीज़ मैंने वचन में बताया कि हमें कल के बारे में नहीं भूलना है। हमें दिन भर की तो पता ही नहीं होता कि हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, बट हम क्यों कल के बारे में सोचें। हमें कल के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें कल के बारे में खुदा पे छोड़ देना चाहिए। खुदा ही सब कुछ देखने वाला है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आशा करती हुई इस वचन को आपने सुना है, जाना है और समझा भी है। तो आप लोगों को कभी भी परमेश्वर से अलग नहीं होना है, परमेश्वर का भय मानते रहना, आगे बढ़ना है। और जो भी भाई बहन अपने मन में ये विचार रखता है कि मैं इतना काम किया, इतना ये किया, वो किया, अपनी बड़ाई करता है, तो ये परमेश्वर का वचन कहता है ये सब गलत बातें हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आशा करती हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और परमेश्वर का वचन भी अच्छा लगा होगा। तो आप लोग इस वचन को, इस प्रार्थना को आप लोगों ने सुना। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस। आमीन आमीन।